तो यह लड़की आप जानते हैं क्या? आप इस कहानी पर विश्वास नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इस कहानी पर विश्वास करता हूँ या नहीं। ये बहुत अजीब है। तो यह जेम्मा है। वह इंग्लैंड से है, वह 12वीं कक्षा में है और उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त है। यह लड़की जेस, और उसकी एक और सबसे अच्छी दोस्त है। इस लड़की को हम बीट्राइस कहेंगे। तो जेस और बीट्राइस जेम्मा से कुछ साल छोटी हैं और वे हमेशा साथ में समय बिताती हैं और लड़कों या जो भी हो के बारे में बात करते हुए घूमती हैं। लेकिन एक दिन जेम्मा कॉलेज जाने लगती है और उसे अपनी दो दोस्तों के साथ समय बिताने की बहुत याद आने लगती है, जो अभी भी सेकेंडरी स्कूल में हैं। तो फिर जेम्मा अपने दोस्तों के करीब रहने के लिए जो सबसे अजीब योजनाओं में से एक है, उसे सोचती है। देखो, जेम्मा जानती है कि उसकी दोस्त बीट्राइस वास्तव में एक बॉयफ्रेंड चाहती है और उसे पता है कि बीट्राइस किस तरह के लड़कों में रुचि रखती है। तो जेम्मा तय करती है कि वह उसे कैटफिश करेगी और एक भेष बदलकर बीट्राइस के लिए एक परफेक्ट लड़का बन जाएगी। तो पहले वह इस फर्जी लड़के के लिए एक फेसबुक प्रोफाइल बनाती है और वह उसका नाम एरॉन रखती है। फर्जी एरॉन की प्रोफाइल तस्वीर और कई दोस्तों को जोड़ती है, पेज को असली दिखाने की कोशिश करती है। फिर फर्जी एरॉन के रूप में जेम्मा फेसबुक पर बीट्राइस को जोड़ती है और उसे एक संदेश भेजती है। कुछ समय बाद बीट्राइस जवाब देती है, जैसे ओह हाय, तुम कौन हो? वे बातचीत करने लगते हैं। जल्द ही वे हर दिन बात कर रहे होते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। लेकिन इस सब के कुछ महीनों बाद बीट्राइस वास्तव में एरॉन से मिलना चाहती है। तो अब जेम्मा एक मुश्किल स्थिति में है। उसे पता है कि अगर बीट्राइस किसी समय फर्जी एरॉन से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलती तो वह अंततः समझ जाएगी कि वह असली व्यक्ति नहीं है और वह उससे बात करना बंद कर देगी। तो जेम्मा क्या करती है? वह लड़के के रूप में तैयार होती है और फर्जी एरॉन बनने का नाटक करती है। वह कुछ ढीले कपड़े और एक बीनी पहनती है और अपने ऊपर पुरुषों का कोलोन लगाती है और वह अपनी बात करने और चलने के तरीके को भी बदलती है, सब कुछ। और अब जब वह एक लड़के की तरह दिखती है तो वह बीट्राइस से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाती है। तो वे मिलते हैं और किसी तरह बीट्राइस को यह नहीं पता है कि यह उसकी पुरानी दोस्त जेम्मा है जो उसे धोखा दे रही है। तो फिर बीट्राइस और फर्जी एरॉन वे और अधिक मिलते हैं और वह वास्तव में उसे पसंद करने लगती है। शायद बीट्राइस सबसे अच्छी दोस्त जेस को इस नए लड़के आरोन के बारे में बता रही है जिसके साथ वह समय बिता रही। अब जेस उसे मिलना चाहती है और इसलिए जेम्मा फर्जी आरोन के रूप में कहती है, ठीक है चलो मिलते हैं। और इसलिए तीनों, बीट्राइस, जेस और जेम्मा फर्जी आरोन के रूप में वे बहुत समय बिताने लगते हैं। और न तो बीट्राइस और न ही जेस समझती हैं कि उन्हें अपनी ही दोस्त द्वारा कैटफिश किया जा रहा है। लेकिन फिर किसी बिंदु पर फर्जी आरोन बीट्राइस से अपनी आधिकारिक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है और बूम, वे आधिकारिक रूप से आधिकारिक हो जाते हैं। जिस दिन वे आधिकारिक बनते हैं, जेम्मा इसे और भी आगे बढ़ाती है। वह फर्जी आरोन के रूप में तैयार होती है और जेस को बताती है कि उसके पास एक कूल दोस्त है जिसे वह पसंद कर सकती है। उसका नाम ल्यूक है और फर्जी आरोन जेस और ल्यूक को मिलवाना चाहता है और इसीलिए जल्द ही जेस इस लड़के ल्यूक के साथ मैसेजिंग करना शुरू कर देती है और वह तुरंत सोचती है कि ल्यूक अच्छा है। लेकिन ल्यूक के बारे में एक बात है, आप जानते हैं कि फर्जी आरोन वास्तव में बस जेम्मा है जो एक लड़के के रूप में तैयार है। ल्यूक भी बस जेम्मा है जो एक लड़के के रूप में तैयार है। तो फर्जी ल्यूक जेस के साथ बातचीत कर रहा है और बहुत जल्द वे मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं और वे साथ समय बिता रहे हैं और जेस को यह भी नहीं पता कि वह भी फिर से जेम्मा द्वारा कैटफिश की जा रही है। और अगर यह काफी बुरा नहीं है, एक दिन जेस और फर्जी ल्यूक साथ समय बिता रहे हैं और वे किस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे किस करते हैं। लेकिन फिर फर्जी ल्यूक दबंग बन जाता है और जब जेस उससे रुकने के लिए कहती है तो वह नहीं रुकता और मुझे लगता है कि यह कुछ बार होता है, इसलिए अंततः वे अलग हो जाते हैं। उसके लिए अच्छा है। ओह, लेकिन यह ब्रेकअप जेम्मा को रोकने वाला नहीं है। वह बस जाती है और जेस को डेट करने के लिए एक और अल्टर ईगो बनाती है और वह एक थोड़े अलग प्रकार के लड़के की तरह तैयार होती है और खुद को कॉनर कहती है। तो अब जेम्मा इस फर्जी कॉर्नर का नाटक कर रही है और वह उसके लिए एक फर्जी फेसबुक पेज बनाती है और वह जेस को संदेश भेजती है, जैसे ल्यूक ने मुझे बताया कि उसने क्या किया और मैं बस कहना चाहती हूँ यह वास्तव में अच्छा नहीं है और तुमने इसकी हकदार नहीं थी। और जेस कहती है, ओह वह कितना अच्छा लड़का है ना? तो फिर जेस और फर्जी कॉर्नर हर समय बातचीत करने लगते हैं, हर समय टेक्स्ट करते हैं और वे व्यक्तिगत रूप से मिलने लगते हैं।
और निश्चित रूप से जेस को कोई अंदाजा नहीं है कि फर्जी कॉनर जेम्मा है और वह वास्तव में उसके लिए गहराई से गिरने लगती है। ओह, लेकिन यह और भी बुरा होता है। इस बीच बीट्राइस अभी भी फर्जी आरोन के साथ समय बिता रही है और एक रात मुझे लगता है कि वे तय करते हैं कि वे पहली बार संबंध बनाने जा रहे हैं। और बिल्कुल पहले फर्जी आरोन पूरे समय अपने कपड़े पहने हुए रहते हुए लाइट्स बंद रखने पर जोर देता है, जिसमें उसकी टोपी भी शामिल है। वह उसे उतारना नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि वे संबंध बनाते हैं और मैं नहीं जानना चाहती कि कैसे, लेकिन यहां से जेम्मा की पागल कैटफिशिंग योजना गिरने लगती है। किसी समय फर्जी कॉनर जेस के घर जाता है और मुझे लगता है कि वे संबंध बनाने लगते हैं और फर्जी कॉनर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जेस मना कर देती है। लेकिन नकली कॉनर बहुत आक्रामक है और मुझे लगता है कि वह उसे ऐसे इंग कर देता है, लेकिन फिर वह उसके बिस्तर पर है और अंततः वह सो जाता है। मुझे लगता है कि उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था और जब वह सो रहा होता है तो उसकी टोपी गिर जाती है और इसलिए जेस अंततः उसे बिना टोपी के देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके बिस्तर पर वह व्यक्ति जिसने अभी अभी उसे ऐसे किया है वह नकली कॉनर नहीं है। हालांकि और अब मेरे साथ रहना, उसे यह नहीं पता चलता कि यह जेम्मा है जो लड़के के कपड़े पहने हुए हैं। वह सोचती है कि फर्जी कॉनर फर्जी एरॉन है। वह सोचती है कि फर्जी एरॉन उसके घर पर फर्जी कॉनर बनने का नाटक कर रहा है और वह कहती है, बकवास, एरॉन मेरे बिस्तर में क्यों है, एक टोपी पहने हुए और किसी और का नाटक कर रहा है। अब एरॉन उसका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, बीट्राइस का बॉयफ्रेंड। तो वह सोचती है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसे ऐसे किया, इसलिए वह उसे बाहर निकाल देती है और वह तय करने की कोशिश करती है कि क्या करना है। आखिर जेस सच बताने का फैसला करती है और वह बीट्राइस के पास जाती है और कहती है, मुझे लगता है तेरा बॉयफ्रेंड आरोन मुझसे कैटफिशिंग कर रहा था और फिर उसने मुझे ऐसा किया और इसलिए जेस फर्जी आरोन की रिपोर्ट पुलिस में करती है। तो अब पुलिस फर्जी आरोन की तलाश कर रही है और वे अंततः उसे बीट्राइस के घर पर पाते हैं और वे उससे पूछताछ करते हैं और निश्चित रूप से वह सब कुछ इनकार करता है। अब सिद्धांत में ये जेम्मा के लिए सच बताने और कहने का एक शानदार क्षण होगा, हा, मैं सभी को कैटफिशिंग कर रही थी। मैं पूरे समय आरोन और कॉनर थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। इसके बजाय बाद में जेम्मा पुलिस को बुलाती है और वह फर्जी आरोन का नाटक करती है और वह कहती है जेम्मा मेरी कहानी का समर्थन कर सकती है। फिर जेम्मा फेसबुक पर पोस्ट करती है और वह फर्जी ल्यूक का नाटक करती है और फर्जी ल्यूक को फेसबुक पर यह स्वीकार करने के लिए कहती है कि वह उसी रात उसके घर पर जेस के साथ ऐसा करने वाला था। कहती है आरोन को दोष दे रहे हैं, लेकिन यह मैं थी। और अगर यह काफी पागलपन नहीं है तो जेम्मा फिर किसी तरह अपना खुद का जबड़ा तोड़ देती है और वह पुलिस से संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि फर्जी ल्यूक ने उस पर हमला किया। क्या बकवास चल रहा है। खैर, मुझे यकीन नहीं है कि पुलिस इस कहानी पर विश्वास करती है, क्योंकि वे अभी भी फर्जी आरोन को संदिग्ध के रूप में देख रहे हैं। तो पुलिस ने बीट्राइस से कहा कि फर्जी आरोन को अपने घर आने के लिए कहे और जब फर्जी आरोन वहां पहुंचता है, बैम, वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन चूंकि फर्जी आरोन असली व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब है कि पुलिस वास्तव में जेम्मा को डिस्गाइज में गिरफ्तार कर चुकी है। तो पुलिस स्टेशन पर जेम्मा बेताब है कि वह इससे कैसे बाहर निकलेगी, लेकिन फिर पुलिस ने उसके खिलाफ स्ट्रिप सर्च करने का फैसला किया और जेम्मा अपनी बीनी हटाने से इनकार कर देती है और पुलिस कहती है ओह भागो, और वे उसकी बीनी खींचने की कोशिश करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो जेम्मा के बाल उसके चेहरे के चारों ओर गिर जाते हैं और अधिकारी उसे ऐसे देखते हैं, ओह भगवान, तुम एक लड़की हो। तो सच आखिरकार सामने आता है और सभी कहते हैं तुमने यह कैसे किया। तो अंततः वे जेम्मा पर ऐसा और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं और उसे अपने 2 दोस्तों को कैटफिशिंग करने के लिए 30 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। और मेरे पास जेम्मा की मग शॉट नहीं है, लेकिन यहाँ असली जीवन में उसकी एक तस्वीर है।